मुंबई में आजकल कई सामाजिक संस्थाएं इस महामारी के बीच आम जनता के लिए कार्य कर रही है। वैसे ही एक संस्था बोरीवली में भी है जो इस लॉकडाउन में अपने दृढ़ निश्चय से लोगों की सेवा कर रही है, जिनके कार्य के चर्चे बोरीवली वार्ड नंबर 11 में लोग करते नहीं थक रहे। उस संस्था का नाम सुमित घाघ मित्र मंडल है और उनके संस्थापक सुमित महेश घाघ है, जिनके द्वारा 29 जुलाई को फ्री मेडिकल कैंप और मुफ्त दवाइयाँ लोगों तक पहुंचाई गई। वहीं इस मेडिकल कैंप में सुमित घाघ द्वारा स्थानीय नागरिकों के लिए अच्छी और मुफ्त सेवाएं उपलब्ध कराई गई। इतना ही नहीं, इस मेडिकल कैंप में सफाई कर्मियों को भी मेडिकल कैंप की सुविधा दी गई। जब हमने सुमित घाघ मित्र मंडल के संस्थापक सुमित महेश घाघ से उनके कामों से जुड़े कुछ सवाल पूछे तो उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। इसके बारे में क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सुमित जी घाघ ये जब से लॉकडाउन हुआ है तब से कुछ ना कुछ कार्यक्रम ले रहे। लोगों को खाना बांटना हो, लोगों को राशन देना हो, लोगों को सैनिटाइज़र देना हो, विभाग में सैनिटाइजरिंग करना हो, ऐसे अनेक काम वो बहुत सारे काम उन्होंने किए। आज उन्होंने ये मेडिकल कैंप लेके विभाग के नागरिकों के लिए एक अच्छी तरह से ये रखा है, अपना योगदान दिया है। और सुमित एक ऐसा व्यक्तिमत्व है जो ये लॉकडाउन में उसके पास कुछ नहीं होते हुए भी वो हर टाइम हर एक के लिए दौड़ रहा है। उसके पास फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तभी भी वो उसका सब लोगों के लिए मदद कर रहा है, सब दे रहा है, लोगों के लिए भाग रहा है। कुछ किसकी बीमारी हो, कुछ हो, सबके लिए वो भाग रहा है। तो हम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से उसका अभिनंदन करते हैं और सुमित घाघ मित्र मंडल का भी अभिनंदन करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 11 में जो सुमित घाघ मित्र मंडल ने जो मेडिकल कैंप का आयोजन किया है, जनता के लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत ही अच्छा वो काम कर रहे हैं। बहुत महीनों से देख रहे हैं लॉकडाउन से, तो अपना एरिया में जो गोर गरीब जनता है, गोर गरीब लोग हैं, विधवा महिलाएं हैं, उनके लिए वो सेवा कर रहे हैं। अन्न धान्य देना हो, रेशनिंग देना हो, खाना देना हो, ऐसे विविध प्रकार के काम वो बहुत साल से कर रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन में बहुत से पार्टियों के लोग घर में बैठे, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा के उपाध्यक्ष और माथाड़ी कामगार सेना के सरचिटनीस महाराष्ट्र के, वो बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जहाँ ये कोरोना की महामारी चल रही है उसमें लोग डर के मारे ज़्यादा मर रहे हैं। पॉजिटिव कम है लेकिन डर के मारे ज़्यादा मर रहे हैं। उसमें भी ये सुमित घाघ वो अपने तरफ से अपने कार्यकर्ता की टीम के तरफ से वो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। और एक मैं बात कहना चाहता हूँ, उन्होंने जो क्वारंटाइन करते हैं वहाँ पर वो उनके बाजू में एक पॉजिटिव पेशेंट मिला था, लेकिन उनको भी वहाँ क्वारंटाइन किया था। और वह क्वारंटाइन करने के बावजूद उन्होंने वहाँ की हालत जो देखी ना, वो कुत्ते से भी बेहतर है। तो कुत्ता भी खाना नहीं खाएगा। क्वारंटाइन सेंटर में जो सुमित घाघ गए थे, वहाँ की हालत उन्होंने देखी। एक चारकोप नंबर 8 महावीर नगर में इतनी हालत खराब थी कि वो कुत्ते के सामने वे खाना रखे तो भी नहीं खाते थे। लेकिन उन्होंने खुद अपने आमदार हमारे प्रवीण भाई दरेकर विरोधी पक्ष नेता, उन्होंने उनसे बात करके फिर यहाँ 200-250 लोगों के खाने की व्यवस्था आमदार प्रवीण भाई दरेकर ने इनके माध्यम से की। अच्छा खाना मिले लोगों को। तो ये कोरोना के महामारी से कंटल गए, लेकिन खाना तो अच्छा मिले, इसके लिए उन्होंने जो उनका बहुत योगदान है, बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। मैं और मेरे परिवार, मेरे सभी कार्यकर्ता की ओर से मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप 3 से 4 महीने से मैं देख रहा हूँ किस तरीके से आप लोग अनाज वितरण का कार्यक्रम हो गया और भी कई के फल फ्रूट्स हो गए, वो सबका वितरण आपने अपने पूरे एरिया में किया।
जब से लॉकडाउन हुआ है, कैंप भी किया है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। जब से लॉकडाउन हुआ है, कोरोना की महामारी पूरे देश में फैली है, उसको नज़र अपन हम कर नहीं सकते। और रही बात, हम एक जिस विभाग में रहते हैं उस विभाग के भी हम कुछ देने के लिए हम योगदान हमारा कुछ ना कुछ चाहिए, वो प्रयास के उसके माध्यम उसके लिए मैंने जितना हो सके उतना हमारे पार्टी की तरफ से हो या हमारे सुमित गांग मित्र मंडल के कार्यकर्ताओं की तरफ से हो, हम लोगों ने प्रयास किया है। सभी ने मुझे सहकार्य किया है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि पूरा योगदान मेरा ही है या सुमित गांग मित्र मंडल ने जो पूरा यंग जनरेशन है जो मुझे सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं सबका आभारी हूँ। बीजेपी वार्ड नंबर 11 के सभी पदाधिकारियों में आभारी हूँ। और मैं जिस वार्ड में रहता हूँ, वार्ड नंबर 11, तो हम सिर्फ रहने के लिए यहाँ पे नहीं है। जब कोई लोग मुसीबत में है तो उनकी सेवा करना सर्वप्रथम अपना फ़र्ज़ है, तो ये मैं मानता हूँ। तो जो यहाँ पे कोई गरीब हो, जिसके घर में अनाज नहीं है, जिसके घर में 2 टाइम खाने के लिए खाना नहीं है, मैं उन तक पहुँचने का मैंने प्रयास किया। अब तक मैंने कम से कम 900 से 1000 लोगों के घर में मैंने अनाज पहुँचाया। रही बात खाने की, तो 56 दिन मैंने सबके कम से कम 400 से 800 घर में डेली दोपहर का और रात का मैं खाना पहुँचाने का काम करता था, सुमित गांग मित्र मंडल के माध्यम से, मेरे माध्यम से, हमारे बीजेपी कार्यकर्ताओं के माध्यम से। उसी प्रकार रही बात कदम साहब ने जैसे बोले कि चारकोप कॉर्नर सेक्टर, जब मैं खुद वहाँ पे गया तो वहाँ के इंसानों की, मुझे वहाँ पे रहने वाले लोगों की मुझे पीड़ा मुझे समझ में आई, तो उनके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। उसके लिए मैंने हमारे काजूपड़ा सावरपड़ा विभाग के जो पूरे 11 वार्ड के जो विभाग के 200 से 300 लोग जो मैं जब था वहाँ पे था, तो उनके लिए कुछ ना कुछ हम उनके लिए सेवा करना चाहिए। वो हेतु से मैंने कम से कम रोज़ 200 जन का खाना प्रवीण दरेकर जी के माध्यम से मैं मंगाता था और सबको खुद पर्सनली में जाके सबके विंग में जाके चारकोप सेक्टर नंबर 8 में जाके मैं खुद डिस्ट्रीब्यूट करता था। ऐसा नहीं कि हम कौन सा पद लेके बैठे हैं या सामाजिक काम कर रहे हैं सिर्फ हमारे घर के लिए या बैनर के लिए, तो उसके लिए हमें खुद उतरना पड़ेगा। अगर हमारे बाजू में कोई भूखा है और हम लोग अच्छा खाना खा रहे हैं तो उसको कौन सा अर्थ नहीं आज के तारीख में, तो हमें कुछ ना कुछ देना पड़ रहा है। तो मेरे इस पर हमने सबसे पहला विभाग में ब्लड कैंप सुमित गांग मित्र मंडल के माध्यम से, बीजेपी के माध्यम से हम लोगों ने लिया। बाद में अनाज पहुंचाना काम हो गया। बाद में हर एक घर में जाके जो गरीब लोग हैं उनके घर में जाके खाना पहुंचाना काम, 2 टाइम खाना पहुंचाना। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ खिचड़ी पहुंचा देते, हम उसमें भी अच्छा खाना देने का प्रयास करते थे। बाद में सैनिटाइज़र हो गया, हम हर एरिया में शौचालय में हम लोग सैनिटाइज़र हम लोग सुमित गांग मित्र मंडल के माध्यम से, मेरे माध्यम से हम लोग मारा करते थे। हम लोग ने दवाई बांटा अपना विजन सी का, बाद में 30 करके हम लोग ने गोली डिस्ट्रीब्यूट किया। घर घर में सैनिटाइज़र डिस्ट्रीब्यूट किया। इवन क्वारंटाइन सेंटर में भी हम लोगों ने सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट किया। जो घर काम करती है जो महिलाएं, जो आज उनको कहाँ पे काम नहीं है, तो उनको भी हम लोगों ने अनाज देने का हम लोगों ने प्रयास किया। जितना हो सके उतना हमने प्रयास किया। हमें कौन सा फंड नहीं आ रहा है कि हमें कोई दे रहा नहीं, जितना हो सके मेरे पास जितना था उतना मैं कर सकता हूँ, उतना लोगों तक मैंने पहुँचाने का प्रयास किया। और ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मैंने किस पे ऐसा उपकार नहीं किया है। मेरे विभाग के नागरिकों के लिए कुछ देने के लिए मैं उतना खुद के लिए प्रतिबद्ध खुद को मैं समझता हूँ कि उनके लिए कुछ करना है। अगर मैं घर पे 2 रोटी खाता हूँ तो उनको भी कम से कम 1 रोटी पहुँचना चाहिए, ये मेरा खुद का मेरा कहना है। और ऐसा पूरे विभाग का हर कोई जो सच्ची में कुछ कैपेबल है, जो उसके आस पड़ोस में जब कोई भूखा रहता हो तो हर किसी ने खुद को उनको मदद करना चाहिए। कोई अपने पास मांगने आना नहीं चाहिए। मेरे तो हम खुद जाके उनको देंगे। आज की तारीख में कोई किसी के पास मांगने जाता नहीं है, हर किसी को खुद का रिस्पेक्ट पसंद है। लेकिन आज के तारीख में लोग देते कम है और बताते ज़्यादा है, तो हमें वो नहीं करना है। हमको देना ज़्यादा है और बताना कम है। क्योंकि अगर हमारे विभाग के लोग सुखी रहेंगे, जब ये सब महामारी में हम उनके लिए कुछ सेवा कर सकते हैं, तो उससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं है। अगर हुई बात सैनिटाइज़र की, तो हम लोगों ने हर विभाग में जाके, घर घर में जाके, हर एरिया में जाके, इवन शौचालय में जाके हम लोगों ने सैनिटाइज़र खुद किया है। इवन ब्लड कैंप के सब हमारे यहाँ पे कम से कम 60 से 70 लोगों ने लॉकडाउन के काल में भी हम लोग यहाँ पे युवा ने या ज्येष्ठ नागरिकों ने हम लोग के यहाँ पे रक्तदान किया है। तो इस माध्यम से हम सब जगह पहुँचने का, ज़्यादा से ज़्यादा गरजू लोगों के यहाँ पे पहुँचने का हम लोग काम कर रहे हैं। और आगे भी जब तक ये लॉकडाउन चलता रहेगा, जब तक ये कोरोना चलता रहेगा, हमारे आखिरी सांस तक हम लोग स्थानीय जनता की हम लोग सेवा करेंगे। और ये हमारा योगदान रहेगा कि मैं इस काजूपड़ा वार्ड नंबर 11 का एक नागरिक के लिए कि मैं लोगों को सेवा में कहाँ तो काम आया। और मुझे और मेरे पूरे भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 11 के कार्यकर्ता हैं, हमारे जिला अध्यक्ष गणेश जी खनकर है, बाद में प्रकाश भाऊ दरेकर जी है, बाद में हमारे सबके आधार स्तंभ विरोधी पक्ष ने प्रवीण भाऊ दरेकर,
उन्होंने भी मुझे सहकार्य किया है। मैं हमेशा उनको कॉल करके पूछता रहता हूँ आज मुझे एक प्रोग्राम करना है। इवन गणेश जी खनकर जी को मैं पूछता रहता हूँ, तो उन्होंने हाँ मुझे सहकार्य किया है। लक्ष्मण जी कदम हो गए, बंटी जी सकपाल हो गए, इवन मेरे जो पूरे मेरे जो युवा कार्यकर्ता है, जितेश शिंदे, मैं नाम लेना चाहूँगा, जितेश शिंदे, सत्यमेश बड़े, ऐसे अनेक, कुमार शिर्के हो गया हमारा जो ईश्वर नगर में रहता है। तो ऐसे बहुत से ऐसे लोग, मैं जितना नाम लूँगा उतना कम है। अनिल सूर्यवंशी हो गया। तो मैं सबको लेके चल के एक बाद में हमारे युवा के वार्ड अध्यक्ष है राकेश जी घाड़गे, मतलब हम लोग सब मिलके मतलब सुमित गांग मित्र मंडल के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग आखिरी दम तक हम लोग लोगों की सेवा करेंगे और भी हमसे कुछ हो सकता है उससे भी अच्छा कार्य तो करेंगे। हमारे युवा के महामंत्री राकेश जी सकपाल, उन्होंने भी मुझे हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे एडवाइस दिए। तो मैं उस सब का पालन करके और किसी को तकलीफ हो ना हो, ये माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ और लोगों तक पहुंचूंगा। और लोगों तक भले हो सावरपाड़ा, गणेश चौक, हनुमान टेकड़ी, दौलत नगर हो या हमारा पूरा विभाग हो, हम सब जगह जाएंगे। जो सच्ची में जिसको घर है, हम लोग वो घर में जाएंगे, वो घर में हम लोग अनाज देंगे, वो घर में हम लोग खाना पहुँचाने का काम करेंगे। लेकिन आखिरी दम तक जब तक मैं इस वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, जब तक मैं वार्ड में हूँ, सुमित गांग मित्र मंडल और मेरे माध्यम से लोगों की सेवा निरंतर होती रहेगी और हम करते रहेंगे। 3 महीने लॉकडाउन की पार्श्वभूमि में कोरोना का प्रादुर्भाव रुकाने के लिए और लोगों को मदद करने के लिए महाराष्ट्र राज्य विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण जी दरेकर के मार्गदर्शन पे मागाठाने विधानसभा क्षेत्र में लोगों का मदद का काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के उत्तर मुंबई के उपाध्यक्ष और इस आरोग्य शिविर के संयोजक सुमित घाग ने भी प्रभाग क्रमांक 11 में लॉकडाउन के पार्श्वभूमि में काम किया है और यहाँ लोगों को मदद करने का उन्होंने प्रयास किया है। आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की ओर से महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण भाऊ दरेकर के मार्गदर्शन पे यहाँ की जनता को जो समस्या है वो समस्या हल करने के लिए हम प्रयास करेंगे। और इस मेडिकल के अंदर अपने कोविड का भी कुछ टेस्ट पिछले 10 दिन कंटिन्यू मागाठाने विधानसभा क्षेत्र में ऐसा मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। प्रभाग क्रमांक 4, प्रभाग क्रमांक 5, प्रभाग क्रमांक 11 में अभी ये मेडिकल कैंप हो रहे हैं। यहाँ के लोगों के कोविड-19 के पार्श्वभूमि पर कोरोना का जो फैलाव है वो रुकाने के लिए और थर्मल मीटर से टेम्परेचर पल्स चेक करके उनको जो उपयोग दवाई लगेगा वो दवाई देने का काम भी हमारे वास्ते हो रहा है। आने वाले भविष्य में यहाँ के इलाके में जाने वाले नागरिकों को जो ज़रूरत लगेगा, जो सहयोग लगेगा वो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की ओर से करने का मैं विनम्र शब्द देता हूँ।